नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइटेट और मैं हूं शिव कुमार। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं एक जो अहम चीज है जो कि इस गणतंत्र को बचाए रखने के लिए और हमारे देश की स्वतंत्रता को भी बचाए रखने के लिए जो जरूरी है उस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आज गणतंत्र दिवस तो मनाया गया, लेकिन आज हमारी जो हालत है वो स्वतंत्रता पे भी संकट देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोगों को सुन के ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ। स्वतंत्र रहते हुए मुझे गणतंत्र गुलामी की एहसास हो रही है। तो जरा पीछे अगर इतिहास के पन्नों में अगर हम जाए तो जिस तरह 1917 में सत्याग्रह किसानों का आंदोलन था और किसानों का वो बड़ा आंदोलन था, उसी से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा क्योंकि वो सबसे बड़ा आंदोलन था और वहीं से शुरुआत होती है आज़ादी की ओर। क्योंकि उस समय जो 1917 में सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत की थी वो इसलिए कि किसान मर्माहत थे। किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी जिससे त्रस्त होके आहत होके, और किसानों की दुर्दशा वही थी जो आज 2021 में किसानों की दुर्दशा है। आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और 1917 में भी कर रहे थे। उस समय हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। लेकिन आज अगर हम आज़ाद ही हैं तो पुनः वही वस्तु स्थिति बनी हुई है। जरा गौर करने वाली चीज़ है। और जो भी लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं और जो चाहते हैं कि हम खुद के साथ साथ हमारा परिवार, हमारा समाज भी आगे बढ़े और ये देश तरक्की करे, हमारे साथ साथ हमारे देश का भी नाम है, जिन्होंने देश के लिए कुछ करने के लिए सोचा है, जिसके दिल में देश प्रेम है। मैं मोदी नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीयता का नारा नहीं दूंगा। देश प्रेम का मतलब, आप अगर ये स्वर्णिम इंडिया देखना चाहते हैं तो इस ओर ध्यान देना ही होगा, जागरूक होना पड़ेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, खैर जिनको लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये बकवास नहीं है, ये एक हकीकत है। इस पे ध्यान देने की बात है। आज सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान क्योंकि वो जागरूक हैं इसलिए वो सड़क पे हैं। आज दिल्ली में परेड किए क्योंकि उनको लगता है, उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी। आज जो मोदी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है, वो उस समय भी होती थी। एक अनुबंध होता था कि 20 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। इसी को तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में आज अपनाया जाएगा ना। अरे हम उस समय भी व्यापारियों के गुलाम थे, उसी से आज़ादी चाहिए थी और आज भी हम व्यापारियों के गुलाम होने जा रहे हैं। इसलिए जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं उनको खास करके एकजुट होना चाहिए। जितने भी छात्र हैं, जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको एकजुट होना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे अगर हम सोते रहे इसी तरह तो कहीं ना कहीं हम पूर्ण रूप से आर्थिक गुलाम हो जाएंगे बड़े बड़े कंपनियों की, और हम बेबस हो जाएंगे। तो वो समय आने से पहले हम जगे ताकि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। आज किसानों का ये अहम मुद्दा है, उनका बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। सभी किसान जागरूक होकर उस आंदोलन का साथ दे। स्टूडेंट जो है वो भी एक साथ किसान आंदोलन में जाए, क्योंकि जब तभी बड़ा आंदोलन हो पाएगा जब आप उसमें संख्या बल सारे लोग रहेंगे। क्योंकि आज उन्हीं स्टूडेंट के साथ दिक्कत है जो किसान परिवार के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। किसी आईएएस ऑफिसर का जो बेटा है वो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के संविधान में आज संविधान दिवस है, इसलिए मैं आप लोगों का ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा कि जजों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो ऐसी है कि जो जज का बेटा है सिर्फ वही जज बनेगा। क्योंकि 4 जजों की एक टीम होती है जो ये सेलेक्ट करती है कि कौन जज बनेगा, और वो सरकार को प्रस्ताव भेजती है, उसी पे सरकार मुहर लगाती है।
आज तक आप इतिहास का पन्ना उठा के देख ले, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, ओबीसी के कितने जज हैं, उनमें ज्यादातर फॉरवर्ड लोग ही हैं। मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कुछ समस्याओं को दिखाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। सबों के साथ ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े पद पे हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो पावर का गलत यूज करना शुरू कर चुके हैं। और अभी हमें सजग होना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, तभी जाके। और जिस तरह से ये आंदोलन का रूपरेखा बनाया जा रहा है, दिल्ली में किसान आंदोलन का, हम सभी लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेके उस आंदोलन को सफल बनाना चाहिए। कानून सरकार को पीछे हटाना चाहिए, तभी जाके हमारी स्वतंत्रता और हमारा संविधान दिवस मनाने का जो अर्थ है वो बचा रहेगा। पुनः हम संविधान दिवस मनाते रहेंगे, उस संविधान को मानते रहेंगे जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे, जो उस समय के महान नेता, जिन्होंने उस आज़ादी से संघर्ष, गुलामी से, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके गुलामी से हमें मुक्त करा के एक स्वतंत्र देश के बासी बनाया और एक अच्छी विधि नियम की स्थापना करके दिया, जिसमें हर लोगों का विकास हो। लेकिन आज वो सिमटता जा रहा है। उस संविधान के जो भी लॉ हैं, जो भी पहलू हैं, उसको तोड़ मरोड़ के पैसे के दम पे जो भी पावरफुल लोग हैं उसका यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी किसान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा के संख्या बल में इस आंदोलन का साथ दे। आप अपने गांव, मोहल्ला, टोला, कहीं भी एकजुट है, कोई एक फोटो कम से कम खींच के उसको व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे लगाए, ताकि सरकार को लगे कि पूरे देश में यह आंदोलन छिड़ चुका है और उसके लिए ये पीछे हट जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।